After such a long wait. Yes, Priya. And now, nothing is gonna stop us. क्या कर रही हो? लाइट तो उजाला करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा चांद जैसा चेहरा ही काफी है रोशनी के लिए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तुम्हारे पतिदेव डब्बू साहब दे देंगे और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मेरा इंट्रोडक्शन होने पर खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम वही लड़की हो ना जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिली थी, राइट? हाँ, और आगे? आगे क्या? बाय द वे, तुम इंडिया कब पहुंची? और ये क्या तरीका है तुम्हारा? हाँ, ये तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत अभी तक गई नहीं है। प्रिया, ये रीमा है, मैं इनसे ऑस्ट्रेलिया में मिला था। मजाक करने की आदत है इनकी, प्रैक्टिकल जोक्स ना। लेकिन आपसे बड़ा प्रैक्टिकल जोक तो दुनिया भर में किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। प्रिया जी, आप जानती हैं इन्होंने मेरे साथ क्या किया था? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने मेरे साथ शादी की थी। प्रिया, प्रैक्टिकल जोक, मैंने तुमसे कहा ना इस औरत की मजाक करने की आदत है। इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, डोंट बिलीव। प्रिया, मैं इसे नीचे छोड़ कर आता हूँ, वरना रात भर यहाँ खड़ी खड़ी बकती रहेगी और फिर कल पूरे जमाने को हंसते हुए बताएगी कि किस तरह इसने हमारी सुहागरात को डिस्टर्ब किया, किस तरह इसने हमारा मजाक उड़ाया। सही कह रहे हैं आप। मैं कल जरूर हंसूंगी और दुनिया भर को ये बता दूंगी कि मैंने क्या किया है आपके साथ। रीमा, मजाक की भी हद होती है। मजाक तो मेरी जिंदगी से उस दिन निकल गया था जिस दिन मैं तुमसे मिली थी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, कुछ दिन जरूर हंसी थी तुम्हारे साथ, बल्कि मुझे वो भी याद है जो तुम कहा करते थे कि मैं बहुत हंसती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। रीमा, तुम हद से ना आगे बढ़ रही हो। डब्बू, तुम इसे कहने दो। प्रिया, मेरा यहाँ आने का मकसद तुम्हें ये बताना है कि जिस आदमी के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, ये इससे पहले मेरा पति रह चुका है और उससे पहले न जाने कितनी औरतों का। इसने ऑस्ट्रेलिया में मुझसे शादी की थी और अचानक ऑस्ट्रेलिया से भाग गया जब इसे पता चला कि मेरे पिताजी की सारी जायदाद मेरे नाम नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे पिताजी ने अपनी सारी कमाई एक ट्रस्ट बनाकर उस न्यूज़पेपर के नाम कर दी थी जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। उसी दिन डब्बू साहब वहां से भाग गए। इनमें इतनी डिसेंसी भी नहीं थी कि जाने से पहले मुझसे तलाक ले लेते। प्रिया, ये सब झूठ है। मैंने तुमसे कहा ना, प्रैक्टिकल जोक्स, ये मजाक करती रहती है। और प्रिया, ये मजाक जब करती है ना तो इतनी सीरियस हो जाती है कि लोगों को लगता है कि वाकई में सच बोल रही है। नहीं डब्बू, एक औरत ही समझ सकती है कि कब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, खास करके जो बोलने वाली एक औरत हो। रीमा, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। नहीं, अभी कहाँ बहुत हो चुका है। अभी तो पर्दा उठा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी बहुत सारे हिस्से बाकी है इस नाटक के। अभी तो तुम्हें मालूम भी नहीं है कि आगे आगे क्या होने वाला है। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से मैं बहुत रोई डब्बू। उस एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारे इस तरह धोखा देकर जाने से मेरे पिताजी को इतना सदमा पहुंचा कि उन्हें पैरालिटिक अटैक हुआ। अब उनमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपना हाथ हिला सके, लेकिन अब भी आंखों में वही इंतजार है कि कब मैं डब्बू नाम के उस आदमी से अपना बदला लेकर वापस लौटूं और तभी वो चैन की नींद सो सके। तुम अपनी डैडी की मौत मांग रही हो? हाँ प्रिया, उस जिंदगी से मौत ही बेहतर है, लेकिन वो मौत तब तक चैन की मौत नहीं हो सकती जब तक इस इंसान के चेहरे पर खुशी का कोई भी अंश बाकी हो। Enough! Get out of here! निकल जाओ इससे पहले कि मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाऊं। और होटल की सिक्योरिटी बुलाकर क्या कहोगे कि तुम्हारी पहली बीवी तुम्हारी दूसरी शादी की पहली रात को खराब कर रही है? तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो कानूनी अपराध है, बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी। लेकिन मैं कानून की मदद नहीं लूंगी तुम्हें बर्बाद करने के लिए, वो तुम्हें खुद करूंगी, क्योंकि आज के बाद मैं सिर्फ विनय रस्तोगी इस शहर में, इस देश में,
या फिर इस दुनिया के किसी भी कोने में जहां कहीं भी तुम जाओगे ना, मुझे अपना पीछा करता हुए पाओगे। तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, बहुत बुरे दिन। आज के बाद तुम्हारे गुनाह तुम्हें जीने नहीं देंगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। प्रिया, इस औरत का तुम बिल्कुल यकीन मत करना, पागल हुई है। हाँ, ये पागल है, सचमुच में पागल है, जो तुम्हारे प्यार पर यकीन कर बैठी। और यही पागलपन मैंने भी किया। कहाँ जी लड़की मुझे शादी से 2 दिन पहले मिली होती। प्रिया, प्रिया, Don't touch me. प्रिया, please try to understand. प्रिया, No. प्रिया, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। हाँ, मेरी इस औरत के साथ ऑस्ट्रेलिया में शादी हुई, हाँ। लेकिन प्रिया, मुझे क्या पता था कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश में फंस रहा हूँ। ये नाम के लिए अखबार चलाते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत बड़े पॉलिटिकल रैकेट का हिस्सा है। और जब मुझे हकीकत पता चली तो मैं वहाँ से गायब हो गया। बस जबू, बस। झूठ, फिर एक झूठ बोल रहे हो तुम। अभी तुम्हारा एक झूठ पकड़ा गया और उसी पर पर्दा डालने के लिए तुम एक नया झूठ बोल रहे हो। तुम कितने बड़े झूठे हो डब्बू। You are a liar. तुम कमीने हो। मैं जा रही हूँ। दुनिया को बताने कि मेरा पति पहले से शादीशुदा है। पागल हो गई हो तुम? पागल तो मैं अब तक थी, अब तो मैं होश में आई हूँ। मैं तुम्हारे झांसे में दोबारा नहीं फंसने वाली। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं रीमा से भी बुरी साबित होंगी। Leave me. ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सच कह रही हूँ मम्मा। डब्बू पहले से शादीशुदा है और वो लड़की कल ही ऑस्ट्रेलिया से आई है। और पता है मम्मी, जब हम अपने कमरे में दाखिल हुए तो वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। और फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई। और डब्बू ने क्या कहा? डब्बू ने तो बहुत कोशिश की ये जताने की कि वो सब झूठ है, पर नहीं मम्मा, नहीं। उस लड़की की बातों से लगता था कि वो जो भी कह रही है सब सच है। नहीं बेटा, हो सकता है कि ये सब झूठी हो, ये सब उस लड़की की चाल हो। नहीं मम्मा, ये तो डब्बू ने खुद ही माना है कि वो पहले से शादीशुदा है। और ये कि वो बिना तलाक दिए ही ऑस्ट्रेलिया से भाग आया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है? सारे शहर में इतनी बड़ी बदनामी हम कैसे झेल पाएंगे? मैं उन्हें देख लूंगा लता। I know how to deal with people like this. गॉड, ये सब हमारे साथ ही होना था। इन बाप बेटों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं गोविंद, नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तक तो ये बात सारी बिरादरी में फैल चुकी होगी। इस खबर को झुठलाया जा सकता है और दोनों खानदान को बर्बादी से बचाया जा सकता है राजकुमार जी। और ये बेवकूफ, अगर इस बेवकूफ ने मुझे कल रात को बता दिया होता ना, तो उस रीमा की बच्ची को तो मैं ऐसा गायब करता कि उसका कोई सुराग पता नहीं चलता। तो उससे क्या हो जाता? झूठ को अगर दबा दिया जाए तो झूठ मिट नहीं जाता। क्या यह सच नहीं कि आपके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में उस लड़की से शादी की थी और आप लोगों ने हमें धोखे में रखा? हम लोगों ने नहीं, इसने राजकुमार जी, इसने तो कल रात तक मुझे भी नहीं बताया था। और वो शादी कोई शादी नहीं थी। अरे जवानी के जोश में की गई ये गलती थी। अब एक गलती के लिए दोनों परिवार की जिंदगी को बर्बाद तो नहीं किया जा सकता है। देखिए राजकुमार जी, आपका खानदान कितना रिस्पेक्टेड है, अब उसकी इज्जत तो मिट्टी में मत मिले। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ कल हुआ उसे हम भूल जाएं? अरे नहीं, एकदम मत भूलिए। उसकी पूरी तहकीकात कीजिए राजकुमार जी। ये पता कीजिए कि ये जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और वो लड़की जो कह रही है उसमें कितना सच है। सच्चाई ये है कि वो शादी एक धोखा थी और मैंने ये धोखा नहीं दिया था, बल्कि ये धोखा मेरे साथ किया गया था। और उसके बदले में तुमने हमारी बेटी को धोखा दिया। नहीं मॉम, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। नाम मत लो प्यार का, मुझे नफरत है तुमसे भी और तुम्हारे प्यार से भी। राजकुमार जी मेरी बात सुनिए। इसे पीटिए, मारिए, जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन इस बात को इस छत के नीचे ही रहने दीजिए। देखिए
घर की चारदीवारी में जो कुछ भी हो वो हो, लेकिन घर की इज्जत को बाजार में नीलाम मत कीजिए। लेकिन अब क्या हो सकता है? बात तो निकल चुकी है, सारे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। हो क्यों नहीं सकता है? हो सकता है। देखिए, हम एक बहुत बड़ी पार्टी देते हैं और बिरादरी वालों को बुलाएंगे और दिखा देंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक झूठ छुपाने के लिए एक दूसरा झूठ बोलना चाहिए, बल्कि इन लोगों की एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवानी चाहिए और ये डब्बू साहब को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिनकी जुबान पे आज अचानक ताला लग गया। ये क्या बोलेगा? इसको तो जो कुछ भी बोलना था बोल चुका है, अब तो जो कुछ भी बोलना है दुनिया बोलेगी। अरे यही तो मैं आपसे कहता हूँ लता जी, मत दीजिए मौका दुनिया को बोलने के लिए। अब एक गलती तो इस नालायक ने की, देखिए दूसरी गलती आप लोग तो मत कीजिए ना। आप फिक्र मत कीजिए, हम नहीं करेंगे। बस यू जस्ट गेट आउट, लीव, यहाँ से निकल जाइए और हमें फैसला करने दीजिए कि हमें क्या करना है आगे। मॉम, कम से कम आप तो समझिए। और एक लफ्ज़ मत बोलना, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, इसे यही सजा मिलनी चाहिए थी, बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने सुना नहीं डैड ने क्या कहा? प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। जाते हैं, चिल्लाओ मत। एक बात मत भूलना आप, मैं इस घर का दामाद हूं और इस थप्पड़ का जवाब मैं आप सबको इसी घर में दूंगा और आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। चलिए डैड। ये कहर हम पर ही टूटना था। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस बच्ची पर। और कौन है ये लड़की रीमा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहती कि जो मैंने किया है अच्छा किया है, पर इससे मेरे दिल को सुकून जरूर मिला है। जब मेरे पिताजी सुनेंगे तो उनकी पथरा चुकी आंखों में शायद कोई हरकत आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है, इनफैक्ट कम किया है। उस आदमी को घसीट कर लॉबी में ले आना चाहिए था ताकि सारी प्रेस उसे देख सकती, और आज पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। You should have done that. वो भी होगा। मैं हर कदम पर उसकी मौत बनकर उसके सामने खड़ी रहूंगी। And believe me, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अफसोस सिर्फ इस बात का रहेगा कि दोबारा गोविंद के खानदान के साथ लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी, पर तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है प्रीति। मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि इस शहर में मेरा भी कोई परिवार है, मेरे पिताजी जैसे कोई पिताजी हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी पापा को पिताजी कहती हो? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी हिंदुस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं हम। पर आप खामोश हैं। आपको क्या लगता है मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ? नहीं बेटी, तुम कोई बात गलत नहीं कर रही, बल्कि प्रीति ने जो कहा वो ठीक है कि तुम जो कर रही हो वो कम है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस सब में उस बेचारी प्रिया का क्या कसूर? वो खामखा इस लड़ाई में फंस गई। मुझ में और प्रिया में कोई फर्क नहीं है पापा। जैसा धोखा मुझे हुआ है वैसे ही प्रिया को हुआ। मैं चलती हूँ प्रीति, ऑफिस में मिलती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सबकी अपनी कहानी होती है ना। किसी की मुस्कुराहटों को देखकर, किसी के रुतबे को देखकर जरा भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके पीछे आंसुओं का कितना बड़ा सैलाब छुपा होगा। इट्स सो सैड ना। हाँ बेटी, ये आंसुओं की नदी कमबख्त कभी खत्म ही नहीं होती। एक की आंखों से गुजरती है तो किसी दूसरे की आंखों में जाकर समा जाती है, जैसे अब वो बेचारी प्रिया। I hate you, Dabbu. I hate you. प्रिया, क्यों मत प्रिया? गलती तुम्हारी थोड़ी है। तुमने उसे प्यार दिया, धोखा उसने किया तुम्हारे साथ। पर सजा तो मुझे ही मिली ना।
मुझे तो प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। प्रिया, इस वक्त शायद तुम्हें बहुत क्रूड लगे, पर प्यार के बदले में किसे प्यार मिलता है? जिंदगी ऐसी ही है। आप किसी को प्यार कर रहे होते हो और वो किसी और को चाह रहा होता है। ध्यान से देखोगी ना प्रिया, तो हर किसी की आंखों में आंसू है। बस छलकते तब है जब बर्दाश्त की हद हो जाती है। इनफैक्ट रो लो, जितना जी चाहे रो लो, मन हल्का हो जाएगा। अगर आंसू ना होते तो गम की आग सब कुछ जला डालती। पर अब मैं उस डब्बू को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी। You have to carry on with your life. एक नई जिंदगी शुरू करोगी तुम। जो कुछ करना है हम लोग करेंगे। और वैसे भी रीमा उसे चैन से तो जीने नहीं देगी। You have to take care of yourself. मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि तुम्हारी इतनी बड़ी गेम खराब होने के बाद तुम चुप नहीं बैठोगे। अभी तक तुमने किसी बात का अंदाजा नहीं लगाया है रीमानाथ, और ऐसी कई सारी बातें हैं जिसका अंदाजा तुम कभी लगा भी नहीं सकती। डू यू अंडरस्टैंड मी? जैसे कि अभी तुम्हारे साथ क्या होना है? इससे बुरा और क्या हो सकता है जो तुमने मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में किया था। तुम्हारी वजह से एक हंसते खेलते परिवार में से खुशी उठ गई। तुम्हारी वजह से एक ऐसे इंसान का जिंदगी पर से विश्वास उठ गया जिनका वजूद ही यकीन और विश्वास पे टिका हुआ था। तुम्हारी वजह से वो आदमी अपाहिज हुआ है। एक लड़की के सारे अरमान तुमने कुचल डाले। तुम्हारी वजह से एक भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पिता के कारोबार का बोझ उठाना पड़ा। इससे बुरा और क्या हो सकता है? रीमानाथ, फिर तो तुम्हें इंसान के जुल्मों की हद का पता ही नहीं है। इतिहास पढ़ो, इतिहास। इंसान क्या से क्या हो सकता है, सब की खबर पड़ जाएगी तुम्हें। अंडरस्टैंडिंग? लेकिन उसी इंसान के हर जुल्म को खत्म करने के लिए इंसान ने ही सर उठाया है। मैं भी गधा हूँ। ये मैं कैसे भूल गया कि मैं एक पत्रकार की बेटी के साथ बातें कर रहा हूँ, और भला मैं उस पत्रकार की बेटी के साथ बातों में कैसे जीत सकता हूँ? तुझे तो मैं सिर्फ अपनी ताकत से हरा सकता हूँ रीमानाथ।